Hello students, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो. So once again, welcome back to Chemistry Manthan. So it is going to be our fourth lecture. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और अब तक मोल कॉन्सेप्ट में हमने 3 लेक्चर कर लिया और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस को आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उसको हमें अटेम्प्ट करना है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं. और इस लेक्चर में, इस फोर्थ लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन की. ये सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में. तो आगे बढ़ते हैं. मोल, सबसे पहले तो 1 मोल की वैल्यू मैंने लिख रखी है कि 1 मोल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं और Na से डिनोट करते हैं. सबसे पहले ये नंबर है क्या, इसकी जरूरत क्या है केमिस्ट्री में. आप देख सकते हैं कि इट्स ए वेरी 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 ह्यूज क्वांटिटी, वेरी बिग क्वांटिटी, 10⁻23, बहुत बड़ा नंबर है. जिस तरह से हमारे पास काउंटिंग के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं केला खरीदने के लिए तो काउंट करके यूजुअली लेते हैं, डजन में लेते हैं. तो डजन एक काउंटिंग का यूनिट है कि 1 डजन इज 12. कुछ जगह 5 के मल्टीपल में भी काउंटिंग होती है. और करेंसी, हम इंडिया में करेंसी को काउंट करते हैं हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, अरब. अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएं तो करेंसी को काउंट करते हैं हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. ये सब डिफरेंट यूनिट्स हैं काउंटिंग के. उसी तरह से 1 मोल भी एक काउंटिंग का यूनिट है. एवोगाड्रो नंबर भी काउंट करने का एक यूनिट है. क्या हम इसे करेंसी काउंट करने में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. इतना करेंसी हो ही नहीं सकता. अगर 1 मोल ऑफ रुपीज किसी को दे दें काउंट करने के लिए तो उसके 7 जनरेशन लग जाएंगे, तब भी काउंटिंग खत्म नहीं होगा. Then what for this number is used? 1 mole or Avogadro number is used to count the number of atoms, number of molecules, electrons, number of protons, number of neutrons. एटॉमिक लेवल पे काउंटिंग के लिए हम इस नंबर को यूज करते हैं, क्योंकि अगर माइक्रोग्राम भी अगर किसी एलिमेंट का ले लो, सपोज करो 1 माइक्रोग्राम लोहा ले लो, तो अगर 1 माइक्रोग्राम आयरन लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो होगा वो कुछ इसी ऑर्डर में होगा. अगर स्टार्स इन द स्काई काउंट करना है तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में नहीं काउंट होगा, वो इसी ऑर्डर में काउंट होगा. तो जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफी ज्यादा हो जाए, देयर वी यूज सच ए लार्ज यूनिट ऑफ काउंटिंग. सो दिस एवोगाड्रो नंबर इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो हम कहते हैं कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे काउंटिंग करने के लिए हमें एवोगाड्रो नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स इसी ऑर्डर में होते हैं. तो सबसे पहले तो कि ये काउंट करने का यूनिट है, लेकिन इससे सब कुछ नहीं काउंट कर सकते. इससे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को काउंट करते हैं.
देन द सेकेंड थिंग, ये आया कहाँ से, एवोगाड्रो नंबर की ओरिजिन क्या है, थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट रात में सपना देखा और सुबह में आके बताया कि ये लो एक यूनिट, कल से एटम्स को इसी यूनिट में काउंट करना, ऐसा नहीं है। इसका कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई ना कोई आधार होगा इसको डिफाइन करने का। सो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दिस एवोगाड्रो नंबर, ये आया कहाँ से। एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स present in exactly 12 ग्राम of carbon 12 isotope। देखो कार्बन 12 फिर घूम के आ गया। Avogadro number is the number of atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। So यही इसका डेफिनेशन है। Avogadro number is number of atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। अब देखो, आपको मैं एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू डिटरमिन करके दिखाता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होता है, 1.998 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 मीन्स 1.998 into 10⁻⁻23 gram contain 1 atom of C12 isotope। ये तो मास ही है 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का। तो क्या हम लिख सकते हैं, therefore 12 ग्राम will contain how many atoms? So 1.998 into 10⁻⁻23 into 12 atoms। Now you see it is approximately 2, slightly less than 2, so 12 by 2 will be approximately 6 और ये न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 6.022 into 10⁻23 आता है। So that is how we define Avogadro number और मोल। ये तो एक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मोल क्या होता है आपको मालूम हो गया, कहाँ से आया ये भी आपको मालूम हो गया। अब इसे हम करेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं। So let us see what we do with this mole। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उस एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम्स का एब्सोल्यूट मास ग्राम यूनिट में। एक एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं कि अगर हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ से आयरन इज 56 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ आयरन 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन
को लेके अगर बैलेंस पे उसकी वेइंग करें तो उसका मास 56 ग्राम आएगा। यानी कि ये रिलेटिव मास नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट मास है। सो इट इज mass of 6.022 into 10 raised power 23 atoms of iron. So gram atomic mass is mass of 1 mole of atoms in gram unit. Simple. तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, आप भी लिख सकते हैं। So gram atomic mass is mass of 1 mole of atoms in gram unit। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे मन में उठता है, आना चाहिए आप लोगों के मन में भी, कि आयरन का एटॉमिक मास भी 56 है और ग्राम एटॉमिक मास भी 56 ग्राम है। क्या रिलेशन है इन दोनों में? एटॉमिक मास तो रिलेटिव मास होता है। व्हेन वी से एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, it means an atom of iron is 56 times heavier than AMU mass. And when we say gram atomic mass of iron is 56 gram, now it is absolute mass and mass of 1 mole of iron atom. न्यूमेरिकली दोनों इक्वल क्यों हो गया? क्वेश्चन क्लियर है कि हम क्या जानना चाहते हैं कि why atomic mass and gram atomic mass of an element have same value although they are conceptually different things। समझते हैं जरा सा इसको। हम आयरन को ही लेके समझते हैं, लेकिन उसके पहले अब हम जरा 1 AMU को फिर से एक बार डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ एवोगाड्रो नंबर। देखते हैं जरा, हमने 1 मोल तो डिफाइन कर लिया, और 1 मोल अगर डिफाइन कर लिया तो यहां से एवोगाड्रो नंबर के टर्म में कार्बन 12 आइसोटोप के 1 एटम का मास हम लिख सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 का मास 12 ग्राम, ये तो डेफिनेशन ही है। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स of C12 weigh 12 gram. So 1 atom of C12, 1 atom of C12 will weigh 12 upon Avogadro number gram. वन AMU क्या है? 1 AMU is 1/12 of this. 1 AMU is 1/12 by mass of an atom of carbon 12. So 1 AMU is 1/12 by mass of an atom of carbon 12 isotope. So now it is 1/12 into 12 upon Avogadro number gram. Now you see 1 AMU is nothing but 1 upon Avogadro number gram. 1 AMU is 1 upon Avogadro number gram. तो अगर कभी 1 AMU का वैल्यू आपको कहीं पे एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं कि 1 AMU कुछ और नहीं 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर ग्राम होता है। क्लियर? ना इसका वैल्यू भी हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। इट इज 1 अपॉन 6.022 10 to the power 23
इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा, जो कि AMU का वैल्यू होता है। सो नाउ 1 AMU इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ एवोगाड्रो नंबर। अब एटॉमिक मास ऑफ आयरन is 56 AMU, 56 times AMU mass will be the mass of one atom of iron. So mass of one atom of iron will be what? 56 into AMU mass, that is 56 into 1 upon Avogadro number gram, that is mass of one atom. So mass of 1 mole of iron will be what? 1 mole, mass of one atom into Avogadro number, 56 into 1 upon Avogadro number into Avogadro number gram. And you see this Avogadro number will cancel off, giving 56 gram. And if it is true for iron, it will be true for all other elements, क्योंकि हर एलिमेंट्स में उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे AMU मास 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर से, और फाइनली 1 मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल ही होगा। जो एटॉमिक मास यहाँ पे होगा वही उसका ग्राम एटॉमिक मास भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 मोल ऑफ AMU इज 1 ग्राम, 1 AMU is 1 upon Avogadro number gram. So 1 mole of AMU will be this into Avogadro number, that is 1 gram. So this is 1 gram. 1 mole of AMU is 1 gram. That's why numerically atomic mass and gram atomic mass are same, but conceptually वो different है। तो ये एक point है कि why atomic mass and gram atomic mass are numerically same, जबकि चीज़ दोनों बिल्कुल अलग है। एटॉमिक मास एक एटम का रिलेटिव मास है, ग्राम एटॉमिक मास एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक सीखा कि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास है ग्राम में। अब दूसरा क्वांटिटी इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम का मास है ग्राम यूनिट में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है 1 ग्राम यूनिट में। सो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम कहते हैं कि वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अगर बैलेंस पे ले जाके वे करेंगे तो उसका मास आएगा 18 ग्राम। अब ये एब्सोल्यूट मास होगा, बट न्यूमेरिकली ये मॉलिक्यूलर मास ही होगा, क्योंकि फिर से 1 मोल ऑफ AMU 1 ग्राम हो जाएगा। सो इट इज mass of 1 mole of molecules in gram unit. Mass of 1 mole of molecules in gram unit. समझिए इस बात को।
ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम यूनिट। जैसे कोई और ले लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, C12H22O11। अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो 12 × 12 प्लस 22, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 11 × 16, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 342 ग्राम पर मोल आ जाता है। मीन्स 1 मोल ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल को जब तराजू पे ले जाके, वेइंग मशीन पे ले जाके हम वे करते हैं तो उसका मास आएगा 342 ग्राम। आई थिंक इट्स सिंपल, समझ गए होंगे सब लोग कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का एब्सोल्यूट मास है। अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के लिए अलग अलग हमें टर्म नहीं यूज करना पड़े तो इन सब के लिए एक कंबाइंड टर्म सिंपली यूज होता है, दैट इज मोलर मास। मोलर मास, और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा। मोलर मास is simply mass of 1 mole in gram unit. It is mass of 1 mole, mass of 1 mole in gram unit. अगर आयरन लेंगे तो इसका 56 ग्राम मोलर मास हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज लेंगे तो इसका 180 ग्राम मोलर मास हो जाएगा। देखो, ये ग्राम एटॉमिक मास था आयरन का, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का। अब हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज ना करते हुए व्हाट वी विल बी यूजिंग, मोलर मास। मोलर मास एक सिंगल सिंपल टर्म्स हो जाएगा फॉर मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम यूनिट। क्लियर? So molar mass is nothing but mass of 1 mole in gram unit. आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को डिफाइन कर लिया, एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन कर लिया। अब मास मोल रिलेशनशिप को जरा देखें। मास मोल रिलेशनशिप, अगर हम बात करें किसी एक एलिमेंट की, से कैल्शियम की, तो हम सबको मालूम है कि 40 ग्राम इसका मोलर मास होता है, तो 40 ग्राम कंटेन्स 1 मोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 75 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होंगे, तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 40 ग्राम कंटेन 1 मोल, सो 75 ग्राम ऑफ दिस विल कंटेन 1/40 इंटू 75 मोल। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका कोई आर्बिट्री मास ले लेते हैं m ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल हो जाएंगे। तो अगर 40 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/40, तो m ग्राम में m/40, और ये 40 क्या है, मोलर मास है कैल्शियम का, और इसे हम मोल कहेंगे जिसको कि स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मैं एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं, उसके लिए ये सब एक्सरसाइजेज में कर रहा हूं। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स क्या मास अपॉन मोलर मास होगा। अगर किसी गिवन मास 75 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम निकालना था, तो क्या किया हमने, 75 को उसके मोलर मास से डिवाइड किया। तो कोई और अगर एलिमेंट हो, उसके किसी गिवन मास m ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। दैट इज, अगर कोई पूछे
कि 130 ग्राम जिंक में कितने मोल होंगे, तो जिंक का मोलर मास 65 होता है, तो कितने मोल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, मास 130 अपॉन 65, 2 मोल्स। और अगर कहा जाए कि कितने एटम्स होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये था मोल मास मोलर मास रिलेशनशिप। अब वी आर गोइंग टू डू वेरी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस ऑन दिस सिंपल रिलेशन मास मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस पे किस लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है। देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इस पे इतने वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं कि आईआईटी में, नीट में अक्सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लस इसका इस्तेमाल, इसको यूज तो हम इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री में करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जरा अब इसको हम कैलकुलेशन में रखते हैं, देखते हैं इसकी वर्किंग करके कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। So let's start working on that. Start with a simple question. Suppose पूछा जाता है कि how many atoms are present in a 8 gram steel coin which has 96% iron by mass. How many iron atom मीन्स उस स्टील कॉइन में 96% आयरन होगा, रिमेनिंग और मेटल प्लस कार्बन वगैरह भी होते हैं स्टील में, तो वो सब होगा। अब सबसे पहले तो हमें आयरन का मास मालूम करना पड़ेगा कि आयरन कितने ग्राम। सो लेट अस नो द मास ऑफ आयरन फर्स्ट। मास ऑफ आयरन 96% ऑफ 8 ग्राम, सो 8 का 96 बाय 100, फोर से ये डिवाइड हो जाएगा 24, 25, सो इट इज 8 इंटू 24 अपॉन 25 ग्राम ऑफ आयरन। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आयरन का मास आ गया तो मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। आयरन का मोलर मास 56 होता है, ये पेपर में दिया जाएगा। मास इज 8 इंटू 24 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 56। 8 7 जा 56, so it is 24 upon 25 into 7 moles. So number of atoms को यूजुअली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर तो n मोल में n इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सो इट विल बी 24 अपॉन 25 इंटू 7 इंटू 6.022 10⁻23। इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम करेंगे अगर तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देख ही लेते हैं। 24
into 6.022 divided by 25 divided by 7. Point 825. So it is 0.825 into 10 raised to power 23 atoms. So it can be written as 8.25 into 10 raised to power 22 atoms. इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इन ए गिवन मास ऑफ एनी एलिमेंट. समझ गए होंगे कैसे हुआ. आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक इसको हम डिफरेंट एंगल से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर्मूला तो सबको मालूम होता है कि नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास होता है, बट इसे अप्लाई कैसे करना है, इस पे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है सीखना. तो देखते हैं जरा आगे इसमें. और स्टार्ट करें सिंपल क्वेश्चन और देखते हैं इसमें. अगर एक क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी एटम्स are present in 6 gram of water. Be very careful. एटम्स पूछा है, मॉलिक्यूल नहीं. ये अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे. सीधा मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा इसमें, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है. तो एक चीज तो सबको दिख रहा होगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर 3 एटम्स. 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है. तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि गिवन मास 6 ग्राम में हम पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स को मालूम कर लें कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एंड देन उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें फॉर नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव द टोटल नंबर ऑफ एटम्स. देखते हैं जरा कैसे ये सॉल्व होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी हाउ मच? 6/18 mass upon molar mass. So 1/3. So number of molecules of water, number of mole into Avogadro number 6.022 10 का पावर 23. मॉलिक्यूल्स, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स. सो नंबर ऑफ एटम्स विल बी व्हाट? 1/3 into 6.022 into 10 to the power 23 into 3. One molecule has 3 atoms. So this 3 will cancel off to give 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ये simply 1 mole है. So number of atoms in 6 gram of water is Avogadro number 1 mole. इसी को रिवर्स करके एक और क्वेश्चन देखते हैं.
सपोज करो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज will contain 1 mole of atoms. ग्लूकोज के कितने मास में 1 मोल ऑफ एटम होगा? ग्लूकोज तो एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 12 + 12 + 6 × 16 ये आ जाता है 180 ग्राम पर मोल मोलर मास। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और 1 मोल का ये मास है। अच्छा ये बताओ कि इसके 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स 6 + 12 + 6 24 एटम्स हैं। अगर इसके 1 मोल का मास ये है तो क्या हम कह सकते हैं कि 24 मोल ऑफ एटम्स का मास ये है? क्योंकि इसके 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है, तो इसके 1 मोल में एटम्स के कितने मोल होंगे? एक मॉलिक्यूल में 24 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 2 × 24 एटम, तो 1 मोल में 1 मोल × 24 यानी 24 मोल ऑफ एटम। तो 24 मोल ऑफ एटम्स which is present in 1 mole of glucose has mass 180 gram. 24 mole of atoms that is 1 mole ग्लूकोज एक ही बात है, वे 180 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ atoms will weigh how much? 180 upon 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 6 3 जा 7.5 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 7.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ले लें और उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सम ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मालूम करें तो वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 1 मोल होगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गई ये बात सबको कि कैसे चल रहा है मोल का कैलकुलेशन? तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसमें धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल्स को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट एक सिचुएशन देखेंगे। मोलर मास और नंबर ऑफ एटम्स रिलेशन पे क्वेश्चन है, 3m atoms of A whose molar mass is 20, 3m atoms of A whose molar mass is 20 weigh 6 gram. 7m atoms of B weigh 35 gram. What is molar mass of B?
where m is a constant. ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में, नीट में आ रखे हैं. क्या करना है, कोई एक एलिमेंट है A, उसके 3m एटम्स का मास 6 ग्राम है. एक दूसरा एलिमेंट है B, उसके 7m एटम लिए, m कांस्टेंट सेम है दोनों में, 7m एटम्स लिया, उसको जब जाके बैलेंस पे चेक किया, उसका मास है 35 ग्राम. अगर A का मोलर मास 20 है तो B का मोलर मास क्या होगा? अगर हमें 6 ग्राम ऑफ A में नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो क्या करेंगे? उसके मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. और वो नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 3m. क्वेश्चन में ही दे रखा है. तो क्या हम कह सकते हैं कि 3m is nothing but 6 upon molar mass of A 20 into Avogadro number? Mass upon molar mass, number of mole into Avogadro number of atom, which is 3m. Similarly 7m, क्या ये 35 अपॉन मोलर मास जो कि अननोन है इनटू एवोगाड्रो नंबर होगा? इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और अब हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड इक्वेशन 1/2. क्या होगा? अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3/7 हो जाएगा और राइट साइड में क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, 6/20 इंटू m/35. डिवाइड करेंगे तो m न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, 2 10 जा 20, so 10 into 5 50, so m is 50 gram per mole. That is the simplest possible solution for this question. समझ गए? आपने दो डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर किया है. एक का मोलर मास नोन था, दूसरे का मोलर मास मालूम किया. इन सबको केवल एक क्वेश्चन की तरह नहीं, एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ के सीखेंगे और एंड में अपने आप से पूछेंगे कि क्या सिर्फ आपने आंसर निकालना सीखा या इसकी साइंस को सीखा. साइंस क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स का मास के साथ क्या रिलेशन है, तो मास को पहले मोल में चेंज किया और फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया. दो इक्वेशन बना, दोनों में एक अननोन है, वो सॉल्व हो गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मोलर मास पे एक और क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन है कह रहा है मेटल सल्फेट, ए मेटल सल्फेट जिसका फॉर्मूला दिया गया है MsO4 हैज 36% मेटल. डिटरमिन मोलर मास ऑफ मेटल.
इस क्वेश्चन को ठीक से समझ के करना है। इसको कई तरीके से किया जा सकता है, एक दो तरीके से मैं भी बताऊंगा आपको सॉल्व करना। मेटल सल्फेट का फॉर्मूला हमारे सामने है। अगर मेटल सल्फेट का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें मेटल का एक एटम है। तो अगर मेटल सल्फेट का 1 मोल लेते हैं तो उसमें 1 मोल ऑफ मेटल होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 5 मॉलिक्यूल में 5 एटम। तो 1 मोल ऑफ अगर सॉल्ट लेते हैं तो उसमें 1 मोल ऑफ मेटल होगा। अब अगर हम मेटल का मोलर मास को m ही मान लें तो मोलर मास ऑफ मेटल सल्फेट कितना हो जाएगा? m प्लस मोलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मोलर मास 32 होता है, अब प्लस 4 into molar mass of oxygen, which is 60. So it is m plus 96 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ मेटल सल्फेट का मास हुआ। 1 मोल मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। और इसके अंदर मेटल का मास कितना होगा? m ग्राम। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल सल्फेट। तो 1 मोल मेटल सल्फेट में मेटल का कितना होगा? 1 मोल। और 1 मोल मेटल का मास क्या होगा? उसका मोलर मास। यानी कि इतने ग्राम मेटल सल्फेट में m ग्राम ऑफ मेटल होगा, और वो m ग्राम इस टोटल मास का 36% होगा। 36% मेटल है। कोई भी मास लोगे, 1 ग्राम लोगे उसमें भी 36%, 2 ग्राम लोगे उसमें भी 36%, तो ये लोगे तो इसका भी 36% होगा। सो मास ऑफ मेटल will be m plus 96 m plus 96 का 36%। और ये होगा क्या? ये m होगा, क्योंकि ये मास ऑफ मेटल निकाला है, इसके अंदर मेटल है कितना? m ग्राम। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये m आ जाता है 54 ग्राम पर मोल, और ये मेटल का मोलर मास होगा। इसको मैं एक और तरीके से आपको सॉल्व करके सिखाता हूं। लेट अस वर्क इट बाय वन मोर मेथड। इतना मैथमेटिक्स करने के बजाय थोड़ा इसको हम इजी वे में भी देख सकते हैं। इधर देखो, मेटल सल्फेट का मोलर मास m प्लस 96 अभी अभी हमने देखा था, जहां पे m मोलर मास ऑफ मेटल है। हमें एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है कि इसमें 36% मेटल है। तो अगर ये 36 ग्राम तो ये 64 ग्राम होगा। 36% मीन्स 36% आउट ऑफ 100 ग्राम 36 ग्राम मेटल, तो 64 ग्राम सल्फेट। अगर हम ये 36 ग्राम लेंगे तो ये 64 ग्राम होगा परसेंटेज में। सो कैन बी डिटरमिन कि अगर ये 96 ग्राम होगा तो ये कितना होगा? एक रिलेशन है ना, 64 ग्राम sulfate combines with 36 gram of metal, so 96 will combine with how much? and 96 जितने के साथ कंबाइन करता है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 64 ग्राम सल्फेट combines with 36 ग्राम मेटल
and therefore 96 gram of this will combine with 36 upon 64 into 96. इसको सॉल्व करें तो ये 54 आ जाता है. 32 into 2, 32 into 3. यहाँ से देखो ये 54 ग्राम पर मोल. ये भी एक तरीका हो सकता है. क्या किया हमने इस तरीके में? कुछ खास नहीं, हमने जस्ट उस 36% को यूज कर लिया कि 100 में अगर ये 36 है तो ये 64 है. इसके 1 मोल में अगर ये 96 है तो इसका मोलर मास है. तो 64 36 के साथ, तो 96 कितने के साथ है? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं. अब एक क्वेश्चन देखो, एक हाइड्रेट का फॉर्मूला निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन देखो. काफी बार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. कह रहा है a hydrated magnesium sulfate on heating becomes anhydrous and loses 51.2% of its mass. Derive formula of hydrated salt. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मोलर मास 24 ग्राम दिया गया है. हमारे पास एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हमने उसको हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो गया, जो बचा वो मैग्नीशियम सल्फेट है. इस प्रोसेस में 51.2% का वेट लॉस हो गया, यानी जो गया वो वाटर था. अगर इसको हम एक सिंपल केमिकल इक्वेशन से लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट कुछ होगा MgSO4.XH2O, जहां पे X 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है हाइड्रेटेड, और इसको हीट किया तो MgSO4 रह गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और X वाटर गैस बनके चला गया. अगर इसका 100 ग्राम लेंगे तो 51.2% लॉस हो गया, यानी कि 48.8 ग्राम इधर रह जाएगा और 51.2 ग्राम इधर आ जाएगा. यही है. यानी कि इसमें 51.2% वाटर है. अगर इसका 1 मोल हम लें तो उसका मास क्या होगा? 1 मोल का मास ऑफ MgSO4 प्लस 18 टाइम्स मास ऑफ 18 टाइम्स x मोल वाटर है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का अब प्लस 18x ग्राम. ये इसके 1 मोल का मास हो जाएगा. इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये 16 4 या 64 प्लस 32 96 और 400 120, ये 120 प्लस 18x ग्राम मोलर मास आ गया इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट का.
ये 1 मोल का मास है, इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट कितना 120, वाटर कितना 18x। यानी कि अगर हम इसका 51.2% इसका 51.2% लें तो वो 18x होगा कि नहीं। 51.2% वाटर है तो इस मास का भी 51.2% वाटर होगा, और इसके अंदर वाटर है कितना 18x ग्राम। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि 120 प्लस 18x का 51.2/100 इज 18x। ये सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है x के लिए, और इसको हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेना आप लोग, तो वो 7 आ जाएगा। साइमल्टेनियसली हम ये भी कह सकते हैं कि इसका 48.8% 120 होगा। अगर ये वाटर का मास है तो ये MgSO4 का मास है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 48.8% 120 प्लस 18x का 48.8/100 इज 120। यहां से भी हम x को निकाल सकते हैं, उधर से थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। वहां पे x 2 जगह है, यहां पे x एक ही जगह है, और यहां से भी x को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। ये हुआ कन्वेंशनल तरीका, नॉर्मल तरीका। अब मैं एक थोड़ा अलग तरीका बताता हूं जिससे कि आप इसको और आसानी से बिना किसी वेरिएबल के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। यहां देखो, हमारे पास एक रिलेशन है। यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है कि 48.8 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 48.8 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट कंबाइंड था 51.2 ग्राम वाटर के साथ। इसी के 100 ग्राम को स्प्लिट किया है हमने इस इंफॉर्मेशन से, और इसके 1 मोल का मास अगर देखें तो 120 ग्राम है, अभी अभी हमने देखा था। और इसके 1 मोल के साथ इसका x मोल एसोसिएटेड होता है। 1 मोल x मोल। तो अगर इसका 120 ग्राम मिलेगा तो इसका 18x ग्राम मिलेगा। हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से पता कर लेंगे कि इतने ग्राम के साथ इतना ग्राम, तो 120 ग्राम के साथ कितना, और वो 18x हो जाएगा। देख लो, 48.8 ग्राम is associated with 51.2 gram. So 120 gram will be associated with what mass? 51.2 upon 48.8 into 120। क्या ये 18x होगा? यहां से सीधा 18 निकाल सकते हैं, सीधा x निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर 48.8 ग्राम 51.2 ग्राम के साथ, तो 120 कितने के साथ, यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया, और 120 18x ग्राम के साथ, वो सीधा 18x है। तो एक ही प्रॉब्लम को हम कई तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट विल कम ओनली फ्रॉम प्रैक्टिस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा हम इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा इस पे नॉलेज लेवल बढ़ता जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और इसलिए इन सब पे साथ में मैं DPP भी अपलोड करते जा रहा हूँ। हर वीडियो के शुरुआत में एक पिक्चर होता है, उस पिक्चर पे 11th क्लास और 12th क्लास के लिए गूगल क्लासरूम का कोड दिया होता है। आप डायरेक्ट गूगल क्लासरूम पे जाओ अपने ईमेल Gmail ID से,
और वो कोड डालो, वो क्लास खुल जाएगा, उस पर DPP भी होगा और ये YouTube का वीडियो भी उस पर सिस्टमेटिकली लिंक पड़ा होगा, जिसको कि आप वहाँ से डेट वाइज भी देख सकते हैं। YouTube पे ढूंढना पड़ता है, हालांकि प्लेलिस्ट तो बना होगा लेकिन फिर भी आगे पीछे हो जाता है, तो आप डायरेक्ट डेट वाइज देख सकते हैं इंडिविजुअल वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सिचुएशन को लेते हैं। अब एक सिचुएशन लो, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जरा देखते हैं। क्लोरोफिल सबने सुना होगा। क्लोरोफिल प्लांट में होता है, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करता है। तो क्लोरोफिल contains magnesium as only metal. If it has 0.06% metal by mass, determine minimum molar mass possible for क्लोरोफिल। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम दिया गया है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, हम सब जानते हैं। उसमें मैग्नीशियम होता है। एक इंफॉर्मेशन है कि मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल, और कोई मेटल नहीं है। और अगर क्लोरोफिल में 0.06% मेटल है, 0.06% बाय मास, तो उस क्लोरोफिल का मोलर मास कम से कम क्या हो सकता है? सिचुएशन को इमेजिन करो जरा। इमेजिन करो ये क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ऑफ इसके अंदर मैग्नीशियम होगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होगा। और हम जानते हैं कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम मैग्नीशियम का एक एटम होगा। ज्यादा में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कम से कम 1 एटम होगा। हम पहले उसी कंडीशन को लेके आगे बढ़ते हैं कि लेट 1 molecule of chlorophyll contain 1 atom of magnesium। इसके अंदर 1 एटम, 0.5 नहीं हो सकता, 0.2 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता, कम से कम एक एटम होगा। और जब भी होगा तो होल नंबर में होगा। अब अगर 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम है मैग्नीशियम का, तो 2 एटम में 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम होगा, 5 मॉलिक्यूल में 5 एटम होगा। 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल में इस कंडीशन में 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम होगा। 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 5 मॉलिक्यूल में 5 एटम। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम। समझ गए? यानी कि one mole of chlorophyll
इस कंडीशन में contains 1 mole magnesium and 1 mole of magnesium is 24 gram magnesium। यानी इस कंडीशन में 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल के अंदर 24 ग्राम 24 ग्राम मैग्नीशियम होगा। 1 मोल क्लोरोफिल का मास क्या होगा, इसका मोलर मास। 1 मोल क्लोरोफिल का मास इज इक्वल टू मोलर मास। मान लो वो m है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल जिसका मास m है उसके अंदर मैग्नीशियम का 24 ग्राम। और क्वेश्चन में है कि इसमें 0.06% मेटल है, तो कोई भी मास लेंगे तो उसमें 0.06% होगा। तो अगर 1 मोल क्लोरोफिल लेते हैं जिसका मास m है तो इसका भी 0.06% मैग्नीशियम होगा। 0.06% मैग्नीशियम, यानी कि मास ऑफ मैग्नीशियम इन 1 मोल क्लोरोफिल इज इक्वल टू m का 0.06/100 होगा। कोई भी मास लेंगे तो उसमें 0.06% मैग्नीशियम, तो 1 मोल लेंगे तो 1 मोल क्लोरोफिल का मास m, उसका 0.06% ये मास ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। और 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, 24 ग्राम। तो यहां से m सॉल्व करोगे तो ये 40,000 आ जाएगा, एंड दैट इज m विच इज मोलर मास ऑफ क्लोरोफिल। मोलर मास ऑफ क्लोरोफिल आप रिवर्स करके कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका 0.06% निकाल लो, 24 आ जाएगा। 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल का मास m है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम कितना होगा, 0.06%, m का 0.06%, तो m का 0.06/100। और 1 मोल क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, 24 ग्राम। इस कंडीशन में ये जो मोलर मास आया ये मिनिमम पॉसिबल मोलर मास है क्लोरोफिल का। मिनिमम क्यों है, क्योंकि हमने मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स लिया है मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल में। सपोज करो ये 2 एटम हो जाए, तब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल में 2 मोल मैग्नीशियम का हो जाएगा। और जब 2 मोल मैग्नीशियम का लोगे तो यहाँ 24 के बजाय 48 हो जाएगा। जब ये 48 हो जाएगा तो यहाँ देखो ये 48 जैसे ही करोगे ये डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? एक और कर लेते हैं इस पे, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन सबने सुना होगा। हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, और उसमें आयरन होता है, ये भी हम सब जानते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है hemoglobin contain iron as only metal। हीमोग्लोबिन में मेटल के नाम पे केवल आयरन है और कोई मेटल नहीं है। If it has 0.35% metal by mass and
molar mass of hemoglobin is 64,000 gram. How many atoms of iron are present in one molecule of hemoglobin? आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज दे दिया और मोलर मास भी दे दिया है। मोलर मास दे दिया, इमेजिन करो ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर आयरन के कितने एटम है ये मालूम नहीं है, यही हमें मालूम करना है। ऐसे ही मैंने आर्बिट्री आयरन के एटम को दिखाया। वन मोल ऑफ हीमोग्लोबिन में अगर हम आयरन का मोल निकाल लें तो वन मॉलिक्यूल में भी आ जाएगा, क्योंकि वन मोल में जितना मोल आयरन के एटम होंगे वन मॉलिक्यूल में उतने ही एटम आयरन के हो जाएंगे। और वन मोल ऑफ हीमोग्लोबिन का मास दिया हुआ है, उसमें आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो आयरन का मास हम निकाल सकते हैं। मास ऑफ आयरन इन वन मोल हीमोग्लोबिन क्या ये 64,000 का 0.35 अपॉन 100 ग्राम होगा? 0.35%। ये कितना आ जाएगा? 640 इंटू 3.5 ये कह सकते हैं 64 इंटू 3.5 ग्राम आ जाएगा आयरन। मास ऑफ आयरन इन वन मोल हीमोग्लोबिन, इसको हम मोल्स ऑफ आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ आयरन हो जाएगा 64 इंटू 3.5 अपॉन 56। 8 से 8 जा 8 7 जा, ये 7 से यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। सो इट इज 8 इंटू 0.5 4 मोल आयरन। ये 4 मोल आयरन इन 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन आया। अगर 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन के एटम हैं तो 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम होंगे कि नहीं? 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 8 एटम, 3 मॉलिक्यूल में 4 इंटू 3, तो 1 मोल में 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन हो जाएंगे। तो इस तरह से मोलर मास पे कैलकुलेशन होंगे। एक सर्टेन लेवल का क्वेश्चन मैंने मोलर मास पे इस लेक्चर में आपको मैंने कराया। एक और लेक्चर मैं लूंगा मोलर मास पे, यानी कि लेक्चर 5 भी मोलर मास पे होगा, और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो काफी एडवांस होगा, सुपर डुपर क्वेश्चन होगा। समझ गए? तो अब केमिस्ट्री एक्सेलरेट हो गया है। उसी प्रोपोर्शन में अगर आप एफर्ट करेंगे तभी इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, तभी आपका और हमारा पर्पस फुलफिल होगा। So thank you. That's all for this lecture. See you in the next lecture.